नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, अभी फ़िलहाल में ये खबर निकल कर आ रही है कि चाइना, रसिया और ईरान ये तीनों देश आपस में मिलकर साउथ अफ्रीका के पास गए हुए हैं और वहाँ पे जाकर नेवल एक्सरसाइज करने के लिए प्लान कर रहे हैं। और इनकी जो नेवल एक्सरसाइज है वो शुरू भी होने वाली है। इस चीज़ को लेकर अमेरिका ने इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चेताया है। खबर निकल कर आ रही है कि हो सकता है आने वाले थोड़े दिन के अंदर ईरान के अंदर जिस स्पीड से ट्रंप चल रहे हैं उस हिसाब से अगर पता लगाया जाए तो आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर ईरान के अंदर जो है सत्ता पलट सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। और आने वाले समय में कुछ दिन बाद फिर जो ट्रंप के निशाने पर रहेगा वो रहेगा साउथ अफ्रीका। इसीलिए साउथ अफ्रीका और ईरान ये दोनों चाइना और रसिया के साथ आए हुए हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अगर इनके साथ रहेंगे तो ही हम सेफ हो सकते हैं। इसीलिए आज ये हेडलाइंस बन रही है कि चाइना, रसिया, ईरान और साउथ अफ्रीका ये चारों देश मिलकर एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें ये एक्सरसाइज करेंगे कि अगर आने वाले समय में इनका युद्ध हो जाता है अमेरिका के साथ तो ये समुद्र के अंदर किस तरह से अमेरिका को टैकल करेंगे। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है, ईरान के अंदर फिलहाल में तख्ता पलट को लेकर काफ़ी ज़्यादा माहौल गरमाया हुआ है। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। अमेरिका ईरान को धमका रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के अंदर जिस तरह से 42 लोगों की डेथ कर दी गई है, यह आंकड़ा अब फिलहाल में 62 से ऊपर पहुंच चुका है। अमेरिका का कहना है जिस तरह से इन लोगों को गन शूट के द्वारा मारा गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में थोड़े दिन के बाद ही हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। वेनेजुएला के ऊपर हमला करने के बाद ट्रंप और पूरे अमेरिका का जो हौसला है वो इस समय 7वें आसमान पर है। तो हो सकता है कि ईरान के ऊपर भी अमेरिका थोड़े ही टाइम में हमला कर दे, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला करने में अमेरिका को टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं खेमनेई को लेकर, खेमनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उनका मानना है कि इनकी वजह से ही ईरान के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान के अंदर जो महंगाई है वो सब इन्हीं की वजह से हो रही है, क्योंकि ईरान के ऊपर जब से सैंक्शंस लगे हैं ईरान ना तो तेल बेच पा रहा है और ना कोई बाहरी कंपनी अब उसके यहाँ पर आ पा रही है, जिस वजह से वहाँ की जो महंगाई है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। दोस्तों, थोड़े दिन पहले की बात है जब नॉर्थ अटलांटिक के अंदर रसिया का एक जहाज पकड़ा गया है जिसका नाम मेरीनेरा है। अमेरिका ने जब इस जहाज को पकड़ा तो दुनिया को ये लगा था कि हो सकता है रसिया इसका पलटवार करके अमेरिका को कड़क जवाब दे, लेकिन रसिया इस चीज़ में चुप रहा, जिस वजह से दुनिया के देशों में एक खौफ पैदा हो गया है कि क्या अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। जिस तरह से अमेरिका इस हिस्से को अमेरिकन सदन कहता है, वो कहता है कि ये पूरा अमेरिकन हेमिस्फीयर है, पूरब वाले से हमें हिस्सा नहीं, और जो अमेरिका का ये हिस्सा है सिर्फ इतना सा ही अमेरिका का नहीं, ये पूरा जो है अमेरिकन हेमिस्फीयर है। इसी तरह से हो सकता है वो आने वाले समय में साउथ अफ्रीका ईरान के ऊपर भी कब्जा करके उसे अपना बना ले, क्योंकि उसने जिस तरह से वेनेजुएला को अपना बनाया है उसका एक ही पॉइंट है, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है। इसीलिए ईरान के अंदर भी जो तेल है उस तेल को वो अपना बनाने की पूरी कोशिश करेगा और ईरान के अंदर उस व्यक्ति को बिठाएगा जो कि अमेरिका को सस्ते दाम में तेल दे सके। अमेरिका को जहाँ पे फ़ायदा मिलेगा अमेरिका वो चीज़ करने की कोशिश करेगा। थोड़े दिन पहले की ये खबर है, ईरान से जब एक जहाज़ तेल लेकर के निकला तो ये पहले बताया जा रहा वेनेजुएला का जहाज़ था और फिर ये निकलते हुए जा रहा था इस रास्ते से, ये जाने वाला था वेनेजुएला, लेकिन वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने अपनी सेना को तैयार करके रखा था, तो इसने अपना जो रास्ता है वो पलट दिया। जब इसने रास्ता पलटा तो अमेरिका के जो कोस्ट गार्ड है उनका जो मुनरो नाम का जहाज़ है वो इसका पीछा करना शुरू किया। ये आगे चलकर इस हिस्से में आया जब नॉर्थ अटलांटिक वाले हिस्से में, तो यूके ने भी इसका साथ दिया और यूके ने बताया कि यहाँ पर एक जहाज़ आ चुका है। तब तक इस जहाज़ ने रसिया की मदद से रसिया से कांटेक्ट करके रसिया ने इस जहाज़ को बचाने की कोशिश की, इसके ऊपर अपना फ्लैग लगा दिया, इसका नाम सब कुछ रजिस्टर्ड कर दिया। तो रसिया को ये लगा कि हो सकता है अब अमेरिका रसिया का फ्लैग देखकर इस जहाज़ को छोड़ दे, लेकिन अमेरिका ने नहीं छोड़ा। अमेरिका ने इस जहाज़ को कब्जे में लिया। तब ये बात समझ में आ गई कि आने वाले समय में अमेरिका किसी से भी नहीं डरेगा। रसिया ने इस जहाज़ की हेल्प के लिए अपनी जो न्यूक्लियर वेपन समरीर है वो सब कुछ भेजी, मिसाइल तक भेजी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अमेरिका बिल्कुल नहीं माना और अमेरिका ने इस जहाज़ को कब्जा करके रखा। फिर दुनिया के देश को ये उम्मीद थी कि रसिया जो है अमेरिका के ऊपर हमला भी करेगा, लेकिन रसिया ने अमेरिका के ऊपर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि रसिया जानता है अगर उसने थोड़ा सा भी एक्शन लिया अमेरिका के ऊपर तो उसे एक्ट ऑफ वार के तहत काउंट किया जाएगा, और अगर ये वार शुरू हो जाएगा तो दुनिया का पूरा ध्यान जो है रसिया और अमेरिका के ऊपर आ जाएगा, और जो यूक्रेन के साथ रसिया उलझा हुआ है वो मामला और ज़्यादा भड़क जाएगा और हो सकता है रसिया के पास से पूरी पावर चली भी जाए। जब इस नॉर्थ अटलांटिक वाले हिस्से में अमेरिका ने अपना प्रभुत्व दिखाया तब ये समझ में आ गया कि अब समुद्र के अंदर भी अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है किसी भी देश को। इसी चीज़ को लेकर इन देशों ने ये जो मॉक ड्रिल है वो करनी शुरू की। रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और साथ में ईरान, इनको अब ये लग गया कि क्यों ना
समुद्र के अंदर ये मॉक ड्रिल की जाए, जिससे कि होगा क्या, अमेरिका के साथ अगर युद्ध होता है समुद्र के अंदर तो हम निपट सकते हैं। केप ऑफ गुड होप है, वहां पर इन्होंने ये एक्सरसाइज करने की ठानी। इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया बिल फॉर पीस 2026। और ये जो एक्सरसाइज है ये फर्स्ट टाइम की जा रही है ब्रिक्स प्लस देशों के साथ। ब्रिक्स प्लस देशों के साथ, क्योंकि ये देश ने आज तक कभी भी इस तरह की एक्सरसाइज नहीं की है। ये आप एक्सरसाइज देख सकते हो किस तरह से रसिया ने अपने जहाज उतार रखे हैं। ये सारे जो नेवल जहाज है इसमें आ चुके हैं बीच में, और ये एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है। अमेरिका इस एक्सरसाइज को अमेरिका के विरोध की जाने वाली एक्सरसाइज कह रहा है। जिस तरह से इसमें ब्रिक्स प्लस कंट्रीज है, ब्रिक्स प्लस में आपको बता दूं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये चारों तो पहले थे ही। बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया। उसके बाद और जो सारे कंट्री जुड़ गए उनको फिर ब्रिक्स प्लस कंट्री कहा गया। इस ब्रिक्स प्लस में ही ईरान भी शामिल है, इसीलिए ईरान भी इसमें एंटर्ड हुआ है। तो साउथ अफ्रीका पहली बार इसके साथ में आया हुआ है। साउथ अफ्रीका का आने का एक ही मकसद है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जब G20 साउथ अफ्रीका में हुआ था 2025 के अंदर, तब उस G20 में ट्रंप जो है साउथ अफ्रीका नहीं गए थे। और ट्रंप ने रामफोसा को जब अपने यहाँ पे बुलाया था तब इनको बहुत बुरी तरीक़ा से बेइज्जती की थी। और इनकी बेइज्जती करते टाइम इन्होंने ये कहा था कि आपके यहाँ पर गोरे लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, आपके यहाँ पर गोरे लोगों की जो इज्जत है वो नहीं की जा रही है, उनको आप प्रताड़ित कर रहे हो। इस चीज़ को लेकर रामफोसा ने इनको इग्नोर किया था और इनकी बात को नहीं मानी थी। जब ये वापस साउथ अफ्रीका पहुंचे, साउथ अफ्रीका के अंदर G20 सबमिट कराई गई, तब ट्रंप ने उस G20 सबमिट को लीव कर दिया। ट्रंप का कहना था कि हम उस देश के अंदर नहीं जाएंगे जो लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता हो। लेकिन ऐसा पहले अमेरिका के अंदर भी होता था, ये ब्लैक लोगों के साथ बुरी तरह से बर्ताव करते थे। लेकिन छोड़िए, अमेरिका एक ताकतवर देश है, उसकी बात अलग है। फिर अमेरिका ने यह कहा कि आने वाले समय में 2026 के अंदर अमेरिका में G20 होने वाला है, तो हम रामफोसा को नहीं बुलाएंगे। तो इस तरह की हरकतें ट्रंप फिलहाल में कर रहे हैं। भारत को लेकर अगर बात की जाए तो भारत की क्या इसमें स्थिति है, तो भारत की स्थिति यह है कि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की खबर है, जब अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक का कहना है कि ट्रंप और भारत के बीच में जो डील है वो ट्रेड को लेकर डील होने ही वाली थी। लेकिन मोदी जी ने ट्रंप को एक कॉल नहीं किया, जिस वजह से इस डील को होल्ड पर रख दिया। इसका मतलब ये है कि ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ। ट्रंप ने कहा कि मोदी ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, जिस वजह से ये जो डील है अब वो नहीं हो पाएगी। अब ट्रंप ने शर्त रखी है कि आने वाले समय में अगर भारत के साथ ट्रेड को लेकर डील होगी तो बहुत ज़्यादा शर्तें हैं, उसके ऊपर ये डील की जाएगी। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा क्यों इंडिया इसमें शामिल नहीं है, इस मॉक ड्रिल के अंदर। जब रसिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है और ईरान है, ब्रिक्स प्लस कंट्री आ चुके हैं, तो इंडिया इसमें क्यों नहीं शामिल हो रहा है? इंडिया इसमें इसलिए शामिल नहीं हो रहा है क्योंकि आपको याद होगा 1945 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तब नाटो बना था और एक WTO बना था, वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका के नेतृत्व में बना था और ये रसिया के नेतृत्व में बना था। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया या तो WTO में शामिल हो जाए या नाटो में शामिल हो जाए। इंडिया ने इन दोनों को छोड़कर नॉन अलाइंड मोमेंट को चुना। इंडिया ने कहा हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे और हम इन दोनों सैन्य ग्रुपों से बाहर रहेंगे। तो इंडिया तब से लेकर अब तक सैन्य ग्रुपों से बाहर होता आ रहा है, सैन्य जो कार्रवाई है उसमें शामिल नहीं होता है। आप कहोगे कि भारत तो कई सारी ऐसी एक्सरसाइज वो करता है सेना की। भारत उन एक्सरसाइज को करता है जो किसी देश के अगेंस्ट नहीं की जा रही हो, जो किसी एक्टिविटी के अगेंस्ट नहीं की जा रही, तब भारत उसमें इन्वॉल्व होता है। ये जो है ये क्लियर दर्शा रहा है कि ये साउथ अफ्रीका, चाइना, रसिया मिलकर के, ईरान मिलकर के ये जो है अमेरिका के खिलाफ ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अमेरिका के अगेंस्ट होगा। भारत इसमें शामिल होता है तो ये पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ दर्शा दिया जाएगा। लेकिन भारत अभी फ़िलहाल में अमेरिका को भी साध कर चल रहा है, इसीलिए भारत नहीं चाहता कि अमेरिका उसके खिलाफ आए, क्योंकि भारत के खिलाफ पहले से ही ये 50% टैरिफ लगा के रखा है। फिलहाल में कह रहा है हम 500% टैरिफ लगा देंगे, और जो भी भारत के साथ इसकी एक्टिविटी है वो इतनी अच्छी चल नहीं रही है। इसीलिए भारत अमेरिका को साधने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका के खिलाफ कोई भी कार्य में शामिल नहीं होना चाहता। चाइना, रसिया, ईरान और जो साउथ अफ्रीका है वो इसमें शामिल होकर किस तरह से अमेरिका को काउंटर करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने बताया जा रहा है कि रसिया के जो 16 और जहाज है उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया है। तो ये तो ज़रूरी है कि आने वाले समय में जो रामफोसा है यानी कि जो साउथ अफ्रीका है उनके ऊपर हो सकता है हमला हो जाए, क्योंकि ईरान के ऊपर जिस तरह से अमेरिका तेज़ी से ईरान को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है थोड़े ही दिन में ईरान के अंदर तख्ता पलट हो जाए। उसने वेनेजुएला को कब्जे में ले ही रखा है। तो अगला नंबर जो अमेरिका के दुश्मन का है वो है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका को बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए साउथ अफ्रीका रसिया और चाइना के साथ आकर मिल गया है, क्योंकि उसको पता है अगर इनके साथ रहूँगा तो ही मैं थोड़ा बच सकता हूँ। वैसे इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब वेनेजुएला के ऊपर हमला किया गया तो वेनेजुएला की हेल्प करने ये दोनों नहीं आए।
इसीलिए इनके ऊपर विश्वास तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक लास्ट ऑप्शन यही है कि इनके पास खड़ा तो होना ही होगा। जब आप अमेरिका से दुश्मन लेके बैठे हो तो आपको फिर इन देशों के साथ खड़ा होना जरूरी है। तो दोस्तों देखना होगा कि आगे ये सारी चीज़ें किस लेवल तक जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।